दोस्तों नमस्कार। और कैसे हो आप सभी। आई होप आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम और आप अक्सर सोचते हैं कि हमेशा खुश कैसे रहें या फिर खुश रहने के तरीके कौन कौन से हैं। हमारा जीवन अब कुछ ऐसा हो गया है कि हम जीते तो जा रहे हैं, लेकिन उसमें मज़े वाली बात नहीं रही है। हम खुश नहीं रह पा रहे हैं। इसलिए आज हम कुछ ऐसे खुश रहने के उपाय जानेंगे जिनसे हमें कुछ ना कुछ मदद तो ज़रूर मिलेगी। खुद के द्वारा बुने गए जाल में हम कुछ इस तरह फंस गए हैं कि हमें बार बार सोचना पड़ रहा है कि जीवन में हमेशा खुश रहने के लिए क्या करें। ये लेख उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने जीवन के प्रति अपना इंटरेस्ट खो दिया है। हम उन्हें बताने की कोशिश करेंगे कि सदा खुश रहें और कैसे रहें। तो चलिए जानते हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि जो आदमी जितना ज़्यादा प्रेशर लेकर चलेगा वो उतना ही ज़्यादा निखरेगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। बहुत से लोग ज़्यादा दबाव के कारण टूट जाते हैं, उदास रहने लग जाते हैं, यहाँ तक कि मानसिक रोग भी बन जाते हैं। लगातार उदास रहते रहते उनका दिमाग स्थायी रूप से इसी स्टेट में चला जाता है और वो सदा उदास रहने लगते हैं। सबसे पहले हमें ये जानने की कोशिश करनी है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिससे जीवन से खुशी ही गायब हो गई है। पहले हम उन कारणों को जानना होगा, उसके बाद हम खुश रहने के तरीके खोजेंगे। हमारे देश में तो ये समस्या गंभीर रूप से धारण करती जा रही है। हमारे देश में 50% लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि उन्हें खुश होने का कोई कारण ही नज़र नहीं आता। कारण कहाँ से नज़र आएगा? सुबह आंखें खुलते ही उनके सामने दिन भर में आने वाली चुनौतियां मुंह फाड़कर खड़ी हो जाती हैं। जिम्मेदारियों के चक्कर में वो इतने चिड़चिड़े हो चुके हैं कि अब छोटी छोटी बातों में तो उन्हें खुशी नज़र आती ही नहीं है। हमेशा दिमाग में बस चिंताएं बहती रहती हैं। इसके अलावा एक दूसरा तबका भी है जिन्हें अमीर कहते हैं। वो भी अब खुश नहीं रह पा रहे हैं। उनके कुछ अलग कारण हैं, जैसे उनके घटिया शौक और कुछ छोटी कामयाबियों को इग्नोर करना। उनकी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी है कि दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। दिखावे के लिए वो हंसते रहते हैं, लेकिन अंदर कुछ और ही चलता रहता है। यहाँ हम एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे। पैसे के पीछे भागते भागते आदमी ने अपने दिल की खुशी को खो दिया है। अब पैसे से वो ख़रीदा नहीं जा सकता। तो बताइए किस काम आया पैसा? हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं वो खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन अगर वो ही ना मिले तो फिर ये पैसा किस काम का है। आज लोगों के पास पैसों का ढेर है, लेकिन खुशी का बैंक बैलेंस बहुत कम है, या फिर है ही नहीं। जिन लोगों के पास अथाह पैसा है वो भी इसी तरह में सोच में पड़े रहते हैं कि खुश कैसे रहें। इससे एक बात साबित हो जाती है कि दिल से खुश होने के लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता है। आप अमीर हैं या गरीब, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने ऐसे ऐसे गरीब देखे हैं जो अपनी बढ़िया सोच और आदत और जीवन की लाइफस्टाइल के कारण हमेशा खुश रहते हैं। उन्हें इसके लिए पैसे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसके अलावा ऐसे ऐसे अमीर भी देखे हैं जिनके पास ढेर सारा पैसा होते हुए भी अपनी घटिया थिंकिंग, बुरी आदतों और कमज़ोर लाइफस्टाइल के कारण 24 घंटे दुखी ही रहते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि खुश रहना या ना रहना खुद आदमी पर ही निर्भर करता है। अगर शुरू से आप इन बातों को समझ लोगे तो जीवन में हमेशा खुश रहने का मंत्र, उपाय या तरीका आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आदमी में अगर अच्छे गुण हैं तो नकारात्मक शक्तियाँ उससे दूर ही रहती हैं। तो खुश रहने के लिए हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं जीवन में हमेशा खुश रहने के लिए ऐसा क्या करें। मतलब हम आपको देने जा रहे हैं पूरे जीवन में हमेशा खुश रहने के लिए हमें क्या करना होगा।
इतना ही नहीं, आप दिल से असीम खुशी महसूस करना शुरू कर दोगे। इसके लिए आपको कोई हैप्पीनेस की दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने आप को थोड़ा बदलिए, थोड़ी आदत बदलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसी कौन सी वो बात हैं, ऐसी कौन सी आदत हैं जो हमें जीवन में सुधारनी पड़ेंगी। नंबर 1, हमेशा वर्तमान में जिएं। देखिए, हमारी खुशी गायब होने का सबसे बड़ा कारण है भविष्य की चिंता करना। हम सभी अपने आने वाले समय के लिए इतना भयभीत और चिंतित रहते हैं कि खुश रहना ही भूल जाते हैं। आगे चलकर क्या होगा, कैसा हो पाएगा, ये सब सवाल दिमाग में चलते रहते हैं। आपको ऐसे विचारों पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। भविष्य की चिंता करना बनता है, लेकिन इतना नहीं कि हम खुश रहना ही भूल जाएं। अभी जो समय चल रहा है उसका आनंद लें, क्योंकि ये समय एक बार जाने के बाद दोबारा लौट कर नहीं आएगा। अपने भविष्य के चक्कर में हम अपना वर्तमान भी खराब कर देंगे तो हमारा पूरा जीवन ही खराब हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा आगे की ना सोचें और खुश रहने का प्रयास करें। नंबर 2, खुशी को पैसे के साथ ना जोड़ें। ये पॉइंट उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसे नहीं हैं, और अगर वो सोचते रहते हैं कि पैसे वाले कितने खुश रहते होंगे, हम उनको बताना चाहते हैं कि ये 1% भी सच नहीं है। दिल की खुशी का पैसे से कोई लेन देना नहीं होता है। इसलिए कभी भी पैसे के चक्कर में अपनी छोटी छोटी खुशियों को जाया ना जाने दें। पैसा आज तक किसी का खुशी दे पाया है जो आपको दे पाएगा। हम आपको कितने ही उदाहरण दे सकते हैं। आप माइकल जैक्सन को ही ले लें। कितनी बड़ी हस्ती थे वो, उनके पास कितने पैसे थे उनके पास, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं रह पा रहे थे। उनके लगातार सब तरह के डॉक्टर उनके संपर्क में रहते थे। उनकी जेबें तरह तरह की दवाओं से भरी पड़ी रहती थीं। आखिर वो मर गए, लेकिन पैसे से कभी खुशी नहीं खरीद पाए। नंबर 3, सकारात्मक रहना सीखो। आदमी जब भी नेगेटिव विचारों के जुहल में फंसता है, हमेशा दुखी हो जाता है। हमेशा उल्टे सोचने की आदत, जैसे मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरा काम तो बनेगा ही नहीं, या अपनी तो किस्मत ही खराब है जैसे विचार आपको दुखी लोगों की खास आदत पर रहने को मजबूर कर देते हैं। इससे दिमाग पर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव बढ़ जाता है और आप खुश नहीं रह पाते हैं। हमें किसी और से पूछने की बजाय अपने आप से पूछना चाहिए कि खुश कैसे रहें। आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, उसे छोड़ो। उसके बाद आप अपने आप खुश रहने लग जाएंगे। पॉजिटिविटी एक बहुत ही बेहतरीन खुश रहने का तरीका है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। नंबर 4, मदद करना सीखें, यानी कि मददगार बनें। ये दिखने में छोटी सी बात लगती है, लेकिन यकीन मानिए आपको अंदर से बहुत खुश बना सकती है। कभी किसी की ज़रूरत के समय काम आकर देखो, उसके दिल से निकली दुआ आपकी ज़िंदगी बदल देगी। गरीब आदमी की गई मदद कभी जाया नहीं जाती। बस आप उसे बखान करते ना फिरें, यह आपको असीम सुख का अनुभव देगी, और यकीन मानिए लंबे समय तक देगी। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी की मदद रुपयों पैसे से ही करें। उसकी मदद और भी सहायताओं से कर सकते हैं। उसके साथ रहकर कर सकते हैं, उसको अपना मित्र बनाकर उसके सहयोगी बने। नंबर 5, दिल की सुने, दिल कुछ कह रहा है। हम सब आजकल अपने दिमाग पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। ये ठीक भी है, लेकिन दिल को बिल्कुल इग्नोर कर देना भी सही नहीं होता। अब तो ऐसा समय आ गया है कि लोग रिश्तेदारी और दोस्ती भी दिमाग से ही निभाते हैं। ये बहुत गलत है और आप एक नीरस जीवन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आपको अपने दिल की भी सुननी होगी। जब भी हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं या फिर कोई गलत काम करने जा रहे होते हैं, तो हमारा दिल हमें एक बार संकेत ज़रूर देता है कि ऐसा मत करो, ये गलत है। लेकिन हम उसको
अनसुना कर देते हैं और वो गलत काम कर डालते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ समय बाद दिमाग उस बात को भूल जाए, लेकिन दिल में हमेशा वो खटकती ही रहेगी और आपकी खुशी में अड़ंगा लाएगी। नंबर 6, तुलना करना छोड़ दो। जब भी आप खुद की या अपने बच्चों की दूसरों के बच्चों से तुलना करोगे, आप दुखी हो जाओगे, आपकी खुशी गायब हो जाएगी। देखिए, हर इंसान की अपनी अलग विशेषता होती है। दूसरों के साथ तुलना करना गलत है। अगर आप सोचिए, अगर पूरा देश नरेंद्र मोदी से तुलना करने लग जाए तो क्या होगा? पूरा देश दुखी हो जाएगा, क्योंकि इस देश में प्रधानमंत्री तो सिर्फ एक ही होता है। तुलना करना एक ऐसी चीज़ है जिसने बादशाह अकबर को भी डिप्रेशन का शिकार बना दिया था। फिर हमारी क्या औकात है? कभी भी दूसरों को देखकर अपने ऊपर ज़्यादा दबाव ना बनाएं। आप जैसे हैं श्रेष्ठ हैं। दूसरे के चक्कर में पड़कर खुद को दिमाग खराब ना करें। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर मान जाए तो ये बहुत ही कारगर खुश रहने के उपाय हैं। नंबर 7, माफ़ करने वाले बनें। आप अपने आप को हमेशा ऐसा बनाएं कि दूसरे को आसानी से माफ़ कर सको और जल्द से जल्द उस बात को भुला सको। आपने बहुत जगह पढ़ा और सुना होगा कि माफ़ करने वाला इंसान बहुत बड़ा होता है। हर छोटी मोटी बात को दिल पर ना लें। ये ज़िंदगी का सफ़र है। यहाँ लोगों के साथ पता नहीं क्या क्या होता है और आप छोटी सी बात को पकड़ कर ही बैठ जाते हो। नंबर 8, अपनी संगत बदलें। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आप जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे ही बन जाओगे। ये बिल्कुल सत्य है। इसलिए हमें यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम कैसे लोगों के साथ ज़्यादातर समय बिता रहे हैं। कोई भी नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। इससे आपके दिमाग पर गलत असर पड़ता है और आप भी ऐसा ही सोचने लग जाते हैं। ऐसा होते होते आप हमेशा उदासी के आगोश में रहना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर आप बुरे लोगों की संगत में फंसे हुए हो तो तुरंत ही उनका साथ छोड़ दो। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुशी को ढूंढ रहे होंगे और खुशी आपसे दूर जा चुकी होगी। ये कुछ ऐसे खुश रहने के तरीके हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 9, ईर्ष्या और बदले की भावना छोड़ें। हमारे अंदर जो दूसरों के प्रति द्वेष है, ना वो हमारे लगातार दुखी बना रहना है। उसने हमारे साथ ये किया है, अब मुझे बदला ज़रूर लेना है। यह विचार जब आदमी के दिमाग में आने लग जाते हैं ना, तो खुशी उस आदमी का साथ छोड़ देती है। इसलिए ईर्ष्या और द्वेष का त्याग कर देना ज़रूरी हो जाता है। ये दुनिया सबके लिए बनी है। यहाँ सबको जीने का बराबर हक है। अपने दिल और दिमाग को साफ रखिए। किसी के बारे में उल्टा मत सोचिए। ऐसा करोगे तो उल्टा लोग आपसे पूछना आया करेंगे कि खुश कैसे रहें, क्योंकि आपके चेहरे पर सदा एक मुस्कान बनी रहेगी। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो गए तो समझो खुशी हमेशा के लिए आपकी होकर रह जाएगी। खुशी का ये असूल है कि वो कभी भी ईर्ष्या के साथ नहीं रहती। आप खुद सोच लीजिए कि इन दोनों में आपको कौन सी चीज़ अपने पास रखनी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन की टिप्स है जो ज़रूर बदलाव लाएगी। नंबर 10, भगवान पर भरोसा करें। अगर आप भगवान को मानते हैं तो आपके लिए काफ़ी कुछ आसान हो जाएगा। आप में ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमेशा आपके साथ हैं और कुछ भी बुरा होगा तो वो संभाल लेंगे। इसके लिए आपको परमात्मा के साथ अपने मजबूत रिश्ता बनाना होगा। ऐसा तभी संभव है जब हर रोज़ आप उनका कुछ देर ध्यान करेंगे। इस सृष्टि के रचयिता भगवान ही हैं। उनसे बड़ी चीज़ इस दुनिया में कोई नहीं है। हर समस्या का समाधान उनके पास मौजूद है। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिन पर आदमी का कोई जोर नहीं चलता, उन्हें केवल भगवान ही ठीक कर सकता है। तो भगवान पर भरोसा करें और आने वाले समय को चिंतन पर उन पर छोड़ दें। हर चीज़ के बारे में ज़्यादा गहराई से सोचना आपकी सेहत के लिए हानिकारक होता है। अच्छा खाना खाएं, अच्छा सोचें,
अच्छे कार्य करें और दूसरों की मदद करने की कोशिश करें। यही सबसे बड़ा खुशी का मंत्र है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी तो हमारी कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और भी ऐसी मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।